हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द बे ऑफ लॉ। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है क्या ऑनलाइन गैम्बलिंग लीगल है या इलीगल। आप लोगों ने बचपन में पार्क में खेलते हुए ग्रुप ऑफ बूढ़े लोगों को तो देखा होगा जो लोग ताश खेल रहे होते थे, और जैसे ही कोई पुलिस वाले की आने की आवाज़ आती थी या पुलिस वाला आता था वो सब उठ के भगदड़ करने लग जाते। बट क्या जो ये प्रोसेस ऑफ गैम्बलिंग है या बेटिंग है ये इलीगल नहीं है? पर अगर ये चीज़ इलीगल है तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसे धड़ल्ले से चल कैसे रही है? अभी रिसेंटली हमने आईपीएल में देखा कि टीम्स हारी और जीती, और इससे एक बहुत बड़ा अमाउंट लोगों ने जीता और गंवाया। बट क्या ये जीतना और गंवाना, ये गैम्बलिंग जो ऑनलाइन करी जा रही है, क्या ये इलीगल नहीं है? सोचने की बात है। बट आपको एक शॉर्ट ब्रीफ में बता दूं तो इसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। आपने सही सुना, इंडियन लीगल सिस्टम में ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड पर्टिकुलरली कोई प्रोविजन नहीं है। इसके पीछे दो रीजंस है कि आज भी इंडिया पुराने गवर्निंग एक्ट से गवर्न हो रहा है जो कि ब्रिटिश हम पे दबा के चले गए थे। गैम्बलिंग का पीरियड है ऑनलाइन गैम्बलिंग का, इसका बूम अप पीरियड कब का था? ये प्लेनली अगर हम बात करें तो दिस वाज द टाइम ऑफ कोविड के टाइम पे सबसे बड़ा लेवल ऑफ गैम्बलिंग इंक्रीज हुआ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने गेम खेला, पैसा जीता। प्लेटफॉर्म्स, देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक विंजो, Make My Team and several other platforms. But if the playing the cards on a ground is illegal, then how come the playing the cards on an online platform is legal? सोचने की बात तो है। तो जब तक आप इस टॉपिक को सोचते हैं, चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। हमारे भारत में गैम्बलिंग या फिर ये जो बेटिंग की बात है ये थोड़ी सी पुरानी है। ये स्टार्ट होती है महाभारत के एरा से, जहाँ पे इवन द्रौपदी को भी इन्होंने गैम्बल कर दिया था अपने गेम ऑफ डाइस में। गैम्बलिंग एक सोशल कर्स है, बट ये कर्स बहुत सालों से चलता आ रहा है। पर आज के ज़माने में हमारा जो भी गेम है या फिर जो भी गैम्बलिंग है या फिर जो भी सोशल ईविल है, वो सही में सोशल ईविल है या नहीं, ये सोसाइटी से ज़्यादा डिस्कस करती है लॉ। पर इधर इस चीज़ पे तो कोई लॉ ही नहीं बना हुआ। सोचने की बात तो ये भी है। थोड़ा सा हम आगे आते हैं महाभारत पीरियड से और सीधा आ जाते हैं हम हमारे ब्रिटिश एरा में। ब्रिटिश एरा में जो गैम्बलिंग या बेटिंग का सीन था वो स्पाइक कर गया। पीपल वर बेटिंग, गैम्बलिंग, डेनिंग, ऑल द प्लेसेस इन ऑल ऑफ सॉर्ट्स। हर जगह गैम्बलिंग होने लगी। गैम्बलिंग इस कदर बढ़ गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करना पड़ा कि इंडिया में जो ये गैम्बलिंग चल रही है इसको रेगुलेट करने के लिए। इस एक्ट का नाम था पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। इस एक्ट का बेसिकली काम ये था कि रिकॉग्नाइज करना कि कौन कौन से कैसीनोस एंड कौन कौन सी गैम्बलिंग डेन लीगल है, उनको रेगुलेट करना, और अगर कोई भी ऐसी पर्टिकुलरली ऑथराइज गैम्बलिंग डेन या फिर कैसीनो नहीं है तो उसको इलीगल करके उसे बंद करके जब्त कर लेना। बेसिकली एक जो काम था ये रेगुलेटिंग बेसिस पे था। एंड ऑब्वियसली ब्रिटिश इसमें इंडियंस का भला तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। वो देख रहे थे कि जो सोसाइटी है उसमें वो सोशल ईविल ना फैले अप टू अ एक्सटेंट। तो ब्रिटिश तो चले गए, पर हमारा इंडिया आज भी सिर्फ उसी लॉ से गवर्न हो रहा है। हाँ, 1867 का लॉ आज भी गैम्बलिंग को इंडिया में रेगुलेट करवा रहा है। मजे की बात तो ये है कि जब लॉ ये वाला पास किया था ब्रिटिश ने, तो इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि जो टैक्स है, गैम्बलिंग डेन से टैक्सेस नहीं आ रहे थे। एंड द सेकेंड रीजन वाज, ये जो भी एक्ट है दिस कंट्रोल्स ओनली फिजिकल गैम्बलिंग। यानी कि आप अगर किसी गैम्बलिंग डेन में जाके गैम्बलिंग कर रहे हैं तो ये बस पर्टिकुलरली उसी गैम्बलिंग को रोकने का काम कर सकता है। ये जो एक्ट है ये ऑनलाइन पर्सपेक्टिव्स को कवर करता ही नहीं है, क्योंकि ये एक्ट 1867 का है। ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स में इस एक्ट को कवर करता है। लाइक अगर आप लोग फिजिकली किसी गैम्बलिंग डेन में जाते हैं या फिर फिजिकली किसी कैसीनो में जाते हैं तो ही ये आप पे कार्रवाई कर सकती है। एंड अगेन जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है, ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर इस पर्टिकुलर एक्ट में कोई भी प्रोविजन नहीं है। एक और लूपहोल जो इसमें हम देख सकते हैं कि जो इंडियंस हैं वो बाहर किसी भी कैसीनो में या फिर किसी भी क्लब में बेटिंग कर सकते हैं जो कि इंडियन बॉर्डर से बाहर हो। आप लोगों में से जितने भी लोग गोवा गए होंगे उनको पता होगा कि गैम्बलिंग एंड जो डेनिंग का काम होता है वो पर्टिकुलरली सी पे होता है, because that is outside of the mainland of India and that is somewhere legally it is safe. पर आफ्टर इंडिपेंडेंस जब शेड्यूल 7 की बात करी गई तो जो प्रोसीजर या फिर प्रोसेस था गैम्बलिंग से डील करने का
उसे गवर्नमेंट ने शेड्यूल नंबर 7 में डाला। ये शेड्यूल 7 आखिर है क्या? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो दो पार्ट्स में बटी हुई है। पहला है जो पार्ट सेंट्रल संभालेगी, दूसरा है जो पार्ट स्टेट संभालेगी। कुछ लॉज होते हैं जिन्हें सेंट्रल बनाती है और कुछ लॉज होते हैं जिन्हें स्टेट बनाती है। ऑब्वियसली जो सेंट्रल मेड लॉज होते हैं उनकी मात्रा हल्की सी पावरफुल होती है दैन द स्टेट लॉज। ऑल्दो दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर बट इट इज अ बेसिक कंसेप्ट जो हम जानते हैं कि सेंट्रल लॉज आर स्ट्रिक्टली लिटिल बिट मोर पावरफुल देन अ स्टेट लॉ। तो गैम्बलिंग को स्टेट लॉ में रखने का रीजन ये था कि हर स्टेट अपना गैम्बलिंग को डिसाइड कर सके कि इज इट अलाउइंग गैम्बलिंग और बेटिंग एज अ लीगल पर्सपेक्टिव। जब कुछ स्टेट्स ने इसे बैन कर ही दिया है और कुछ स्टेट्स ने इसे नहीं भी बैन किया है, तो ये नॉट बैनिंग के पीछे का लूप होल क्या है? तो चलिए मैं इस लूप होल को आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ और बहुत ईजी तरीके से समझाता हूँ। इससे आपके अंदर का वो आईपीएल के मैचेस एमपीएल पे खेलने का डर भी चला जाएगा और आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी के बावजूद भी इंडिया में फर्दर लॉस की कितनी ज़्यादा नीड है। गैम्बलिंग को बोला गया है गेम ऑफ चांस। अगर कोई भी एक्टिविटी गेम ऑफ चांस है तो वो इलीगल मानी गई है। गेम ऑफ चांस यानी कि जैसे कि जिस गेम को खेलते हुए या जिस एक्टिविटी को करते हुए आपका कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं यूज़ हो रहा है, वहाँ पे प्योरली जो है वो चांस की बात है कि मे बी आप जीत सकते हैं या मे बी आप नहीं जीत सकते, जो कि गैम्बलिंग का बेसिक प्रोसीजर होता है। बट इसमें एक छोटा सा लूप होल ये निकाल दिया गया कि जिस भी एक्टिविटी में पर्टिकुलरली आपको अपना स्किल लगाना पड़ेगा दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गैम्बलिंग। और यही होता आ रहा है आपके जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पे हर एड में चीख चीख के बोला जा रहा है दिमाग का यूज़ करो, अपने स्किल्स का यूज़ करो, खेलो और जीतो। तो दे आर प्रमोटिंग द वर्ड स्किल जस्ट टू बी इन अ सेफ होल विद दिस लूप। तो आप लोगों को बात समझ आई? गैम्बलिंग इज गैम्बलिंग जब तक दे आर सेइंग दैट दिस इज अ चांस, दिस इज अ लक ऑफ चांस एंड दिस इज अ गेम ऑफ चांस। बट जैसे ही वो लोग वर्ड को यूज कर देते हैं स्किल, दैट दिस इज अ गेम ऑफ स्किल, दिस इज एन एक्टिविटी ऑफ स्किल, तब वो गैम्बलिंग नहीं रहता है। तो जो बेसिक डिफरेंस बताया गया है गेमिंग और गैम्बलिंग में, वो बस एक वर्ड है कि द गेम और द एक्टिविटी इज अ चांस गेम और इज अ स्किल गेम। अगर वो चांस है तो वो इलीगल है, अगर वो स्किल है तो वो इलीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Supreme Court said where an activity doesn't require skill, it will be gambling rather than gaming। यानी कि जहाँ पे स्किल की ज़रूरत आपको नहीं है वो गैम्बलिंग हो जाएगा, और जहाँ पे आपको स्किल की ज़रूरत है और चांस से ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होगी वो गेमिंग हो जाएगा। तो आपको ले चलते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉस पे। ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, अगर आप एज अ ले मैन भी इसे देख रहे हैं तो ये केस लॉस जानना आपके लिए थोड़ा नेसेसरी है। तो जिस पहले केस की मैं बात करने जा रहा हूं वो है आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायण की। इस केस में ये किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने कहा कि जो रमी का गेम है दैट इज मोर ऑफ अ स्किल गेम देन ऑफ अ चांस गेम। तो रमी से अगर यू आर गोइंग एंड यू आर अर्निंग अ मनी दैट इज नॉट इलीगल। ये जो स्टांस था ये हम एक और केस में देख सकते हैं, KR लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, जहां पे हॉर्स राइडिंग को भी एक गेम ऑफ स्किल बोला गया था रैदर देन अ गेम ऑफ चांस। उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हॉर्स की स्पीड, हॉर्स के प्रीवियस गेम्स, हॉर्स की चीज़ों को थिंक करना पड़ता है, उसको गेस करना पड़ता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रमी एंड द हॉर्स राइडिंग बेटिंग इज अ गेम ऑफ स्किल रैदर देन अ गेम ऑफ चांस। और इसी तरीके से जो आपका आईपीएल की मैचेस में आप लोग बैटिंग कर रहे हैं या फिर क्रिकेट के किसी भी मैच में आप लोग बैटिंग कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली सेफ, बिकॉज ये बात मानी जाती है ऑल दो इसका अभी तक कोई भी केस लॉ या फिर कोई भी पर्टिकुलर लॉ नहीं बोला गया है। बट द थिंग इज जब हम ड्रीम 11 में अपनी टीम बनाते हैं तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी कि हमारे ये प्लेयर्स इस फील्ड में होंगे, जिसमें हम पहले से ये रेगुलेट करते हैं कि इन जो प्लेयर्स के नाम है इन्होंने पिछले मैचेस में कैसे परफॉर्मेंस किए थे वर्सेस जो आगे के परफॉर्मेंसेज हैं उनके कैसे होने वाले। तो वो एक कैलकुलेटिव स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली इस तरीके से अगर सोचा जाए, जो कि प्रीवियस 2 केसेस मैंने कहे, उसके हिसाब से जो हम लोग अभी ऑनलाइन जो बेटिंग कर रहे हैं माई टीम पे या फिर जितने भी MPL वगैरह है, तो दे आर लीगल, हेंस आपका बेटिंग इज लीगल। बट वो जो बूढ़े लोग 4 लोग मिलके जो अपना वहां पे ताश खेलते थे दैट वाज इलीगल।
फिर से वही सोचने की बात है। तो MS धोनी की लाइन को आपको याद रखना है, खेलो दिमाग से। जैसे आपने दिमाग लगाना बंद कर दिया और ये गेम चांस का बन गया ना, आप अंदर हो जाओगे। ऑल जोक्स अपार्ट, काफ़ी रिलीजन्स में भी गैम्बलिंग को बैन माना जाता है। गैम्बलिंग एंड बेटिंग इज़ वन ऑफ द वेरी बिग सोशल इविल दैट डिस्ट्रॉयज द थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। आज कितने सारे लोग इस गैम्बलिंग के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद करके जेल में जा चुके हैं। देयर आर इंसिडेंट्स अराउंड अस जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को इस बेटिंग की आदत या लत लग सकती है। एंड दिस टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसेस इवन ईजियर। अब आप घर बैठे अपने करेंसी से, डिजिटल करेंसी से आप कहीं पे भी कुछ भी बेटिंग कर सकते हैं। एंड एज यूजुअल हमारे पास इसके लिए कोई भी लॉ नहीं है। बेटिंग इज एज इंजूरियस एंड एज एडिक्टिव लाइक अल्कोहल। एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी, बट आई एम सेइंग कि दीज आर टू बी कंसिडर्ड एज सोशल इविल बिकॉज दे डू डिस्ट्रॉय फैमिली। तो आपको क्या लगता है, क्या बेटिंग जो ऑनलाइन हम लोग खेल रहे हैं, शुड इट बी इलीगल नाउ? क्या ये बेटिंग जो है ये प्योरली गेम ऑफ स्किल ही है? क्या इसमें कोई चांस है ही नहीं? तो अपने आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो ये ऑनलाइन बेटिंग है ये बैन होनी चाहिए या नहीं। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।